हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक डिजनी की एक और क्लास लेके आ गया हूँ। तो आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने एक यही क्लास मैंने डाली थी, क्लास 1 रीजनिंग की, ठीक है। उसमें क्या है दोस्तों, क्या हुआ कि हमारा इंटरनेट जो है सही से नहीं चल रही थी। लाइव पे मैंने डाला था तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने आज रिकॉर्ड करके आपको क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कोई गलती है तो आप इसको इग्नोर करना। तो दोस्तों, ये सादृश्यता या समसंबंध के क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एनोलॉजी और सिमिलरिटी, ठीक है। ये लेवल बन के सारे प्रश्न हैं, आसान प्रश्न है। आपको शुरुआत से लेके चल रहा हूँ और काफ़ी हार्ड तक लेके चलूंगा। हर तरह की डिजाइन के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये केवल शुरुआत है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आता है संबंध बनाना, ठीक है। संबंध कैसा, जैसे निरक्षरता है का इसका शिक्षा से है, ठीक है। तो सूखा का किससे होगा, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में कंप्यूटर पे। तो आप ये ऑप्शन देख के यहाँ पर आपको, जैसे ये क्वेश्चन मार्क है सूखा के आगे, इनमें क्या आएगा। तो को आएगा या सी बांध आएगा, डी नदी आएगा या वर्षा आएगा, ठीक है। तो आपको वही ऑप्शन चूज करके जो सही होगा, जो सूखा का किससे संबंध मिलेगा, तो वही आपको टिक करना है, ठीक है। आपके जो भी एग्जाम में आएगा, और हर एक एग्जामों में ये आने वाले प्रश्न हैं वही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। वही मैं दो ढूंढ ढांड के लेके आता हूँ। ये भी दोस्तों FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में आया हुआ है। आप देख सकते हैं परीक्षा ये हुई थी 25/2/2012 प्रथम पाली में, ठीक है। तो ये एफसीआई में बता देता हूँ, ये भारत खाद्य निगम में आती है, ठीक है। इसमें क्या काम होता है एफसीआई में, चलिए बता देता हूँ। एफसीआई में काम ये होता है, जो इस पद पर लगेगा ग्रेड 3 में, तो उसको क्या काम मिलेगा, फाइलों का रख रखाव करना। जैसे डाक सेवा होगी, अधिकारियों जो उसमें काम करते हैं उनकी हाजिरी वगैरह चढ़ानी होती है, बस और कुछ नहीं इसमें वो काम आता है। तो चलिए, वो बात की बात है, ये आगे तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। प्लस आपको एक बात बता दी। चलिए, बात हमारे क्वेश्चन की है। क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन है 4, ABCD। फटाफट से आप बता दीजिए कमेंट्स में, अगर आपको आता हो तो जल्दी से लिखकर कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। चलिए, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। निरक्षरता आप समझते हो, निरक्षरता का मतलब होता है गवार, मतलब अनपढ़ जो भी है वो, शिक्षा से इसका मतलब रखता है। तो ऐसी सूखा का उल्टा क्या होगा, इसमें उल्टा ही हो रहा है ना, जैसे अनपढ़ होता है ये शिक्षा वाला हो गया। ऐसे ही सूखा का किससे होगा, तो सूखा का आप देख सकते हो, सूखा सबसे ज्यादा सूखा कौन बैठा सकती है सबसे ज्यादा, तो मेरे हिसाब से तो ये वर्षा राइट आंसर होगा। तो वर्षा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सूखा का संबंध वर्षा से कर देंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये हमारा जो क्वेश्चन था आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझाया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आता हूँ। ये मैं आपको फ्रेश करके दूसरा क्वेश्चन लिख के आता हूँ फटाफट से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12। तो दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया बढ़ई का जो फर्नीचर से संबंध है, तो ऐसे ही संबंध यहाँ पे लाना है, ठीक है। जो इनमें संबंध सही से मिल रहे हैं वो लाना है, ठीक है। पुस्तक का लेखक से, पत्रिका का संपादक से, मतलब संपादक आप समझ रहे हो, एडिटर, ठीक है। और बावर्ची का सूप से, सूप मतलब बावर्ची तो आप समझ रहे होगे, और सूप का मतलब भी समझ रहे होगे, जो सूप वगैरह का भी हम पीते हैं बना के। और बावर्ची जो रसोईया होता है, खाना बनाता है, ठीक है। इस डी हो जाएगा बांध का अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ई का फर्नीचर से, तो इसमें ABCD में ये कौन सा राइट आंसर होगा, चलिए बताइए। आपको आता हो तो जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही मेल बावर्ची और सूप से। बावर्ची रसोईया क्या बनाता है, सूप बनाता है, ठीक है। बढ़ई जैसे फर्नीचर बनाता है वैसे ही बावर्ची सूप बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सूप, बावर्ची और सूप। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों,
ये वाला आ जाएगा राइट आंसर, बावर्ची और शू। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट अब नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी जो है कैफीन से संबंध करती है, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा? ए टेनिन से, बी नोवाकेन से, सी एलेक्सिन से, डी निकोटिन से। ये दोस्तों सारे पदार्थ हैं, ये आपको देखना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू का निकोटिन से। ये दोस्तों निकोटिन एक ऐसा पदार्थ है जो तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है। जैसे सिगरेट होगी, सिगरेट की उसमें भी ये आता है। ये निकोटिन एक ऐसा पदार्थ होता है, ये हर एक तंबाकू वाले चीज़ में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि निकोटिन से, जैसे सिगरेट वगैरह कोई पीता जाता है तो उससे आदत भी लग जाती है। ये बहुत खतरनाक निकोटिन ये पदार्थ है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटिन। इसका राइट आंसर निकोटिन हो जाएगा। तंबाकू का संबंध निकोटिन से हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र C10H14, ऐसे कुछ सूत्र होता है इसका, ये फुल याद नहीं है मगर ऐसे ये सूत्र है। तो निकोटिन का ये सूत्र भी मैंने कुछ बता दिया, कुछ कुछ तो उसका पूरा ही मैं बता देता हूँ आपको। N2 ये सूत्र है इसका निकोटिन का, ये आपको याद रखना, ठीक है। C10H14N2 ये सूत्र है निकोटिन का। चलिए, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न 14, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए संबंध कैसे, किस तरीके के बन रहे हैं, ठीक है। तो घनिष्ठ का अपरिचित, अपरिचित मतलब अनजान, ठीक है। घनिष्ठ मीन्स अच्छा, मित्र जैसे जुड़ा हुआ अच्छा खासा। तो ये मतलब एक जुड़ा हुआ हो गया, एक ये तो जान पहचान वाला हो गया अपना, घनिष्ठ हो गया। और अपरिचित मतलब जान पहचान का नहीं है। तो ऐसे ही जोड़ा बन रहा है, ऐसे ही आगे बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंतरिक दूरवर्ती, ठीक है। बी बचे रहना धैर्य, सी दिलचस्पी का उदासीनता से है, और डी सर्वप्रिय मैत्रीपूर्ण से, ठीक है। आप इसका समझ रहे होगे। आंतरिक मीन्स जो है अपना, और दूरवर्ती मीन्स दूर वाला, ठीक है। बचे रहना मतलब सुरक्षित, और धैर्य का मतलब धैर्य आप समझते होगे। सी दिलचस्पी, दिलचस्पी और उदासीनता। दिलचस्पी क्या होता है, अपना किसी काम में अच्छे से लगन से आप काम कर रहे हो, दिलचस्पी से काम कर रहे हो। जैसे कि आप अच्छे से ये क्वेश्चन सारे देख रहे हैं और दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं आप, तो वही चीज़ है। तो दिलचस्पी और उदासीनता, उदासीनता जो उदास होता है वो तो आप समझ रहे हो। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय सबसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय जैसे कि आपके माता पिता। और मैत्रीपूर्ण, ये महत्वपूर्ण होता है, तो समझ लो। तो इसका ये बताइए, जैसे घनिष्ठ का अपरिचित से है, जैसे खास अपना हो गया और वो पराया हो गया, तो ऐसे इसमें कौन सा बन रहा है सही से, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर सही संबंध आगे मिलेगा। तो यही देखना होता है एग्जाम में, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए मैं बहुत ही स्पेशल जो है लेवल बन के प्रश्न है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट्स दिलचस्पी उदासीनता। तो इससे यही सही से जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर दिलचस्पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिलचस्पी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये उदासीनता आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ फटाफट से। प्रश्न 15 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए। तो इसमें समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि रक्ताल्पता का संबंध रक्त से है, तो अराजकता का संबंध किससे होगा? आगे कौन सा
आएगा? ए कानूनहीनता, बी सरकार, सी शासक तंत्र और डी अव्यवस्था। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है हर एक जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये आप सही तरीके से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो लेवल बन के ये प्रश्न है, मगर इनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये आए हुए हैं प्रश्न, ये FCI में आए हुए हैं। ठीक है, मैं वो प्रश्न आपको लिए लेके आ रहा हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये रक्ताल्पता मतलब रक्तहीन, मतलब रक्त नहीं है जिसमें। ठीक है, और ये रक्त एक में नहीं है, एक में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अराजकता का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैं इसका मतलब ये होता है अराजकता का, किसी भी जिस देश में राजा ना हो, मतलब वो अराजकता होता है। ठीक है, अब इसमें कानूनहीनता, कानूनहीनता का मतलब तो होता है कि कानून का जो पालन करता है। ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो राजा नहीं है ना उस देश में, ये कानूनहीनता तो एक तरह का वो हो जाएगा। ठीक है, और बी सरकार, ये आ सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। ठीक है, अराजकता का सरकार, देश में जो राजा जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो चलाते हैं देश को, तो एक तरह का सरकार राइट आंसर हो जाएगा इसके यार। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, क्वेश्चन 16 आ गया स्क्रीन पर आपके। तो बताइए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जो है पादप से है। ठीक है, पादप, पादप मीन्स होता है पेड़। ठीक है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? ए सर्प से, बी पक्षी से, सी कीटाणु से, डी कीट से। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों बिहार SSC CGL में मुख्य परीक्षा में आया हुआ है, की डेट है 27/1/2013। ये प्रश्न आया हुआ है, वही इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आता हूँ प्रश्न, और लेके आया हूँ, वो आप देख लीजिए और सही से पढ़ लीजिए। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सारे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एनालॉजी और सिमिलरिटी के। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान के साथ कौन सा संबंध मिल रहा है, सही बताइए। सर्प का मिल रहा है, पक्षी का मिल रहा है, या कीटाणु का मिल रहा है, या कीट का मिल रहा है? पहले तो इनके समझिए ये कह क्या रहा है प्रश्न। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का तो पेड़ से होगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का किससे होगा? सूक्ष्म मीन्स छोटे छोटे एकदम, पक्षी बड़ा हो गया, सर्प बड़ा हो गया, कीट का मतलब आप जानते हो जो औजार वगैरह होते हैं, ये कीटाणु सूक्ष्म जीव विज्ञान का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राइट, ये सी कीटाणु। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का संबंध कीटाणु से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नए प्रश्न के लिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो SSC CHSL +2 DED वो एंड LDC में आया हुआ है। ये दोस्तों परीक्षा कब हुई थी इसकी? 16/11/2014 में, द्वितीय पाली में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, किसी भी, जैसे डी ग्रुप का आ रहा है, ठीक है, RPF के भी आ रहे हैं, GD के भी आ रहा है। ठीक है, अभी PPSC की ये भी भर्ती आई, उसमें भी, तो ये सब में ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जो एनालॉजी और सिमिलरिटी के होते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना 17वां, क्रिसमस, क्रिसमस का मेल जो है यहाँ पर किससे होगा? और ये है बिरयानी। ठीक है, तो यहाँ बिरयानी जो है किस में बनती है? ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया, ईसाई मुस्लिम, ठीक है, काजू चावल है, जीजस सॉरी जीजस रमजान। ठीक है, डी केक ईद उल फितर। कौन सा सही बैठेगा? तो दोस्तों आप बताइए कमेंट्स में अगर आपको आता है तो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिसमस में दोस्तों ये केक बनता है। ठीक है,
और बिरयानी किस में बनती है? बिरयानी किस में बनती है? ईद उल फितर में। ठीक है, ये मुसलमान का अच्छा खासा त्यौहार होता है जो मोमन लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केक ईद उल फितर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? केक। ठीक है, क्रिसमस में क्या बनता है? केक। ठीक है, और बिरयानी किस में बनती है? ईद उल फितर में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी ईद उल फितर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से मैंने क्वेश्चन समझाया हुआ। चलिए, तो दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन लेके, तो प्रश्न 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों भारत का संबंध, भारत को आम कहते हैं तो न्यूजीलैंड को क्या कहेंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी केला। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत को आम कहा गया है तो न्यूजीलैंड को क्या कहेंगे? ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एसएससी CHSL 10+2 DAO एंड LDC में आया हुआ है। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा कब हुई थी? 16/11/2014 में, ये द्वितीय पाली में ये प्रश्न आया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस समझने वाली बात है, भारत को आम ही क्यों कहा गया और न्यूजीलैंड को? ठीक है, आगे ऑप्शन क्या आएगा? सेब आएगा या अंगूर आएगा, केला आएगा, कीवी आएगा? तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए फटाफट, नहीं तो मैं आपको 5 सेकंड के अंदर में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों बी इसलिए हो जाएगा कि इस कीवी इसलिए है कि दोस्तों भारत को आम कहा गया तो आम में होती है गुठली, ठीक है, और कीवी में भी गुठली होती है। बाकी के सारे फलों में देखिए आप गुठली नहीं निकलेगी इसमें। तो उसी तरीके का संबंध मैंने बनाया है कि कीवी जो है न्यूजीलैंड को कीवी से संबंध होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर कीवी आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट था, आप इसको स्टार में लगा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। प्रश्न 19, प्रश्न 19 दोस्तों, विपर्याय मतलब, विपर्याय का मतलब होता है विलोम। ठीक है, समानार्थ मतलब पर्याय। तो इसका मतलब हो गया विलोम का पर्याय, और विश्लेषण का आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसका संबंध हमें बताना है विश्लेषण का। ठीक है, क्या सही ऑप्शन होगा? ठीक है, ए संश्लेषण, बी समकालिक, सी सरल करना, और डी संक्षेपण करना। तो दोस्तों आपको एक बार समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो संक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चैप्टर का एक समरी में बदल देना। ठीक है, सरल करना तो आप जानते हो, समकालिक का मतलब उसी समय का, और संश्लेषण का मतलब है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी में आया हुआ है क्वेश्चन, ये प्रश्न। ठीक है, परीक्षा कब हुई थी? 9/1/2011 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 2011 में ये परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न ही आया था। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो विश्लेषण का जो है उसका, जैसे ये विलोम का शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का, चाहे वो पुलिस का, दिल्ली पुलिस करा रही हो, चाहे यूपी पुलिस करा रही हो, चाहे कोई भी करा रहा हो, ऐसे ही प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, एनोलॉजी और सिमिलरिटी के। तो प्रश्न दोस्तों 20वां, और इस पार्ट 2 क्लास की जो है रीजनिंग क्लास 2 की ये लास्ट क्वेश्चन है 20, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न 20। तो दोस्तों बताइए ये प्रश्न है, इसके संबंध देखिए किस तरीके से बन रहे हैं। आरा का बढ़ई से है तो कैंची का किससे होगा? बताइए ए बी सी डी, ये ऑप्शन है दोस्तों। ये एसएससी CISF कांस्टेबल
परीक्षा तो ये जीडी में आया हुआ है, ठीक है। इस 27/2/2011 को ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। किसान होगा या दर्जी होगा या कलाकार होगा या पेंटर होगा, बताइए। आरा का बढ़ई से संबंध है तो कैंची का किससे होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। बढ़ई आरा, आरा मीन्स आरी। बढ़ई क्या करता है, आरी से लकड़ी काटता है, ठीक है। तो कैंची का जो संबंध किससे होगा, तो कैंची कौन चलाता है ज्यादातर, किसान नहीं चलाता, ना पेंटर चलाता, ना कलाकार चलाता, ठीक है। कौन चलाता है, दर्जी। दर्जी का जो कपड़े सिलने वाला होता है वो दर्जी मास्टर ये कैंची चलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्जी। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 2 क्लास का, ठीक है। रीजनिंग का ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ, आप ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अगर मैं और प्रश्न लेके आऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप इन सभी प्रश्नों को ना नोट करते रहना और बढ़िया से इनको समझ लेना, ठीक है। ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आप समझ गए होंगे, दर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।